हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि हम लोग हर मंथ स्पीडी का जो करंट अफेयर का बुक पब्लिश होता है, उस बुक के लास्ट में जो ऑनलाइन ईयर दिए हुए होते हैं वो सारे करंट अफेयर्स को हम लोग हर एक मंथ बाई मंथ करके देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगस्त 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं। इसके पहले के सारे महीने के ऑलरेडी जितने भी करंट अफेयर्स है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप है वो वहाँ से इसका पीडीएफ जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है वो यह कह रहा है कि पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है। तो कॉल ऑफ द गिर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? परिमल नाथवानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत आप लोगों को पता होगा कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं, जिन्होंने कहाँ में युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो केवा फिश की नई प्रजाति की खोज जो हुई है वो कहाँ हुई है? मेघालय में हुई है। आगे है कि सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है साधना सक्सेना। क्या नाम है? साधना सक्सेना। चलिए आगे है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक कौन बना है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना है हमारा प्यारा देश भारत। फिर है कि कहाँ में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गो एम बिनामुल बीज येवजन योजना जो है वो शुरू किया है? तो प्रमोद सावंत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? गोवा के मुख्यमंत्री हैं। तो गोवा में शुरू किया गया है। और गोवा के अगर राज्यपाल आपसे कोई पूछता है तो अभी है PS श्रीधरन पिल्लई। आगे है कि इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन बना है? तो तीसरा स्टार्टअप कौन बना है? रैपिडो बना है। किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? तो F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूक्रेन को कौन सौंपा है? अमेरिका सौंपा है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष में है अमेरिका। और अगर आपसे पूछ दे कि भारत का रैंकिंग क्या है, तो भारत का रैंकिंग है 39। भारत जो है वो 39वें स्थान पर है। इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो इसरो जो है वो किसको मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। राज्यपाल के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। आगे है कि विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? तो विश्व शिल्प शहर का नाम जो है वो किसको दिया गया है? श्रीनगर को दिया गया है। आगे है 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में से भारत जो है वो कौन से स्थान पर रहा है? तो वैश्विक कृषि निर्यात में भारत जो है वो 8वें स्थान पर रहा है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि वैश्विक कृषि निर्यात में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो याद रखिएगा पहले स्थान पर यूरोपीय संघ रहा है। NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? जो कि बैगलेस डेज यानी बिना बैग लेके स्कूल जाना होगा। तो बैगलेस डेज जो है वो कितने प्रस्तावित किए गए हैं? 10 बैगलेस डेज जो है वो प्रस्तावित NCERT के द्वारा किया गया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन जो है वो भोपाल में किया गया है। भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है? तो भारत और वियतनाम के द्वारा लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की गई है। भारत में LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है अमेरिका। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी जो है वो कौन बने हैं? कबिलन साई अशोक। आगे है कि किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर, ठीक है, लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? तो उपकर अब कौन लगाएगा? झारखंड सरकार जो है वो खनन खनिजों पर उपकर जो है वो लगाएगा।
आगे है कि भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो किस देश के नौसेना के जहाज के साथ किया है? रूस के नौसेना के जहाज के साथ। सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है? तो ये सब सेक्टर में एफडीआई जो है वो 100% हो सकता है। किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? तो किस देश ने जीता है? यूएसए के द्वारा जीता गया है। मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ पे डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा लाहौल स्पीति में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए पांचवी ए आई टी आई जी ए का मतलब यही होता है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो यह कहाँ हुआ है? जाकर्ता में हुआ है। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो यह कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। आगे है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है? तो यह जो है वो किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? तो लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा जो है वो किस राज्य में दिया जाएगा? असम में दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन जो है वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। किस हाईकोर्ट ने धारा 77 यानी अपराधों का समन को असंवैधानिक घोषित किया है? तो यह जो है वो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है। फिर है कि कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो विरासत प्रदर्शनी जो है वो नई दिल्ली में शुरू हुई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? नोवाक जोकोविक के द्वारा पेरिस ओलंपिक में जीता गया है। आगे है कि मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जो है वो आसमा कुमारी केसी के द्वारा जीता गया है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है नागालैंड। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो जीवन दान पुरस्कार जो है वो किस राज्य को दिया गया है? आंध्र प्रदेश को दिया गया है। कौन सी राज्य सरकार जो है वो सभी फसलों की खरीद जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार करेगी? हरियाणा राज्य सरकार करेगी। केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुचुनगिरी और चुलानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो ये आदि चुचुनगिरी जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में है। और चुलानूर जो है वो कहाँ है? केरल में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरुआत किया है? तो डिजिटल शक्ति केंद्र जो है वो नई दिल्ली में शुरू किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका निवाहिका वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? तो निवाहिका वेब पोर्टल जो है वो एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट के द्वारा किया गया है। किस देश के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? तो ये डेक्कन विश्वविद्यालय किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का है। किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए जो है वो गोवा विधानसभा में विधेयक जो है वो पेश किया गया है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये सब जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है भारत के द्वारा। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी जो है वो शीर्ष पर रही है? तो फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में वॉलमार्ट जो है वो शीर्ष पर रहा है।
भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस जो है वो कहाँ निर्यात किया गया है? तो यह किया गया है पोलैंड में। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? तो भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार बना है अहमदाबाद। वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 जो है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई हैं? तो लगभग 100 ग्राम वजन से यह जो है वो बाहर हुई हैं। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? तो 165% बढ़ी है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया है? तो क्वालिफायर राउंड में उन्होंने 89.3 मीटर का जो है वो थ्रो किया है। किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। फिर एआईपीए का मतलब होता है एशियन इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली। ठीक है, एशियन इंटर पैरामिलिट्री असेंबली। सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुआ है लाओस में। फिर खबरों में रहा पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है? तो यह है असम में। आरबीआई जो है वो यूपीआई कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यूपीआई का जो भुगतान सीमा है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है। वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो उदार शक्ति 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? मलेशिया में किया गया है। भारतीय सेना ने कहाँ प्रवत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो प्रवत प्रहार अभ्यास जो है वो आयोजित कहाँ किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में किया गया है। आगे है कि किस देश ने काभा, काभा का मतलब होता है सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन, महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है? तो यह किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा रजत पदक जीता गया है। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? तो टोटल 35 गांव को मान्यता दिया गया है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? कांस्य पदक जीता गया है। फिर है कि किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति की मंजूरी जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे है कि किस आईआईटी ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं? तो वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते जो है वो आईआईटी इंदौर के द्वारा बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन बन गया है? गुरु घासीदास तमोर तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व उसका नाम है। तो इसको और वो है कहाँ में? तो छत्तीसगढ़ में है। सशस्त्र बाल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है अनुपम कपूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। आगे कि किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति जो है वो समाप्त कर दी है? तो 2 बच्चों की नीति जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए समाप्त कर दिया गया है। देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? तो यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल के द्वारा यह जो है वो साझेदारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तिमोर लेस्ते जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। फोर्ब्स के बिलियर्ड्स के लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह रहे हैं एलन मस्क। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाथी ऐप जो है वो असम राज्य सरकार में असम राज्य में लॉन्च किया गया है। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? कांस्य पदक जीता गया है।
राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो भारत जो है वो ऑकलैंड में खोलेगा। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाडो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो इस अवार्ड से किसको नवाजा गया है? शाहरुख खान को नवाजा गया है। किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो किस मंत्रालय के दिव्यांगजन ने? रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन के द्वारा फहराया जो है वो गया है। आगे है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ द होर्तो शो में भागीदारी की है? तो द होर्तो शो कहाँ है? तिमोर लेस्ते, जहाँ की जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने भागीदारी किया है। और ये तिमोर लेस्ते क्या है? तिमोर लेस्ते दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली। आगे है आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो यह किया है अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो 71वें स्थान पर है। पहली वैश्विक वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? तो यह होगा हरियाणा में। किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? तो यह बनाया है बिहार राज्य सरकार ने। किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेल डेबिट कार्ड जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जो है वो जारी की है? तो टोटल 109 जलवायु लचीली बीज किस्म जो है वो पीएम मोदी के द्वारा जारी किया गया है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है जम्मू कश्मीर में। भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए भारत और नेपाल के द्वारा समझौता किया गया है। मित्र शक्ति सैन्य अभियान अभ्यास कहाँ से शुरू शुरू हुआ है? तो मित्र शक्ति किसके किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो यह श्रीलंका में शुरू हुआ है। आगे है कि किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण जो है वो किस देश के द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। फिर है बीएचईएल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? तो बीएचईएल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सॉरी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो इसको किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? झारखंड में। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो आईआईटी मद्रास जो है वो शीर्ष पर है। उसके आगे है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है? तो हिम उन्नति की शुरुआत जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तो तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। बीसीएल यानी बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता जो है वो प्रसार भारती के द्वारा किया गया है। आगे है कि सैनिटरी पैड के लिए छात्रों को बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह बना है मध्य प्रदेश। किसे डोपिंग निरोधक बेयर अब्राइट नियम के उल्लंघन के कारण पैरालंपिक 2024 से बाहर किया गया है? तो यह किया गया है प्रमोद भगत को। डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो यह किया है उड़ीसा से। आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया है? तो ई नर्मदा का शुभारंभ जो है वो आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो विंग कमांडर बर्नोन डेसमंड कीन को किया है। किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। किस देश ने वैज्ञानिकों ने अवशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? तो प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज जो है वो जर्मनी के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है वो किया गया है। आगे है कि आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुई है नई दिल्ली में। पारसी एक नववर्ष जो है वो नौरोज जो है वो कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 16 अगस्त को। आगे है मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है किसके द्वारा? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो थाईलैंड में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है।
भारत के लिए किस एयरपोर्ट के नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल यानी दिल्ली एयरपोर्ट को दिया गया है। एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है आईआईटी मद्रास। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत जो है वो पर्वतनेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? तो यह जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। आगे है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना जो है वो ओंकारेश्वर में शुरू किया गया है। आगे कि किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है? कैनबरा में आयोजित हुआ है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है एलिसफ सेट्टी। 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 17 अगस्त को कौन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? इंडोनेशिया मनाता है। आगे है कि भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो भारत जो है वो टोटल 8 पदक जो है वो जीता है। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना है? तो यह बना है जर्मनी। पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सुमित अंतिल एवं भागश्री जाधव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। आगे है कि इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसरो जो है वो EOS-08 किया है। EOS यहाँ पे होता है अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम। भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? तो भारत और श्रीलंका के बीच हुई है। आगे है कि किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? तो यह जो है वो RBL बैंक यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो किस राज्य के राज्यपाल ने दिया है? कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। मायना चिवाड़ी गांव जो है वो किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? तो यह महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? तो यह जो है वो केरल विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। खबरों में रहा तूफान एम्पील का संबंध जो है वो किस देश से है? तो यह इस तूफान का संबंध जो है वो कहाँ से है? जापान से है। फिर है कि किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में। प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ जो है वो किसने किया है? तो यह किया है JP नड्डा ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो मित्र शक्ति का आयोजन जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है। किसे 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है रिहोंग लंगधर को। आगे है कि भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो यह किया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा। पहले स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है? तो यह मिला है शक्तिकांत दास को, जो कि 25वें गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है? तो यह किया गया है सत्य प्रकाश सांगमान को। आगे है कि किस खिलाड़ी ने T20I क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है डेरियस बिसरने ने। कहाँ के बेपौर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT का मतलब होता है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म गोल्ड अवार्ड मिला है। तो बेपौर जिम्मेदार पर्यटक परियोजना कहाँ का है? केरल का है। आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा UAE में।
26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो यह किया गया है रोहित शर्मा को। किस देश के मैनुअल नेऊर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो मैनुअल नेऊर जो है वो किस देश के फुटबॉलर हैं? जर्मनी के हैं। भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए एसएलसीआर का मतलब होता है द स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स परियोजना शुरू की है? तो यह भारत और किस देश ने किया है? भारत और डेनमार्क ने किया है। आगे है कि राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डायना पुंडोलो ने जीता है। फिर है कि किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? तो यह किया है केरल राज्य सरकार ने। सिनसिनाटी ओपन खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जेनिक सिनर और आर्याना साबालेंका के द्वारा जीता गया है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है उत्तराखंड। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है मध्य प्रदेश। आगे है सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन्स का विमोचन किया है? तो यह किसकी आत्मकथा है? कल्पना शंकर की आत्मकथा है। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुआ है? तो अस्मिता योगासन लीग जो है वो बिहार में शुरू हुआ है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ ही अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 89.49 मीटर के थ्रो के साथ। किस एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो यह जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना एक्चुअली महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो आरंभ कार्यक्रम जो है वो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। खेलो इंडिया अस्मिता बूसू लीग कहाँ शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया अस्मिता बूसू लीग जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी, इसका फुल फॉर्म ही होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, कहाँ से लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु से किया है। किस बैंक ने महिलाओं हेतु अपनी बचत खाता शुरू किया है? तो अपनी बचत खाता जो है वो बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह किए हैं शिखर धवन ने। बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू किया है? तो यह किया है कहाँ? बिहार में किया है। आगे है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू किया है? तो 8.4% ब्याज दर पर। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ हुआ है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण जो है वो टेक्सास अमेरिका में हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? तो यह मिला है बोत्सवाना में। उसके बाद है कि दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू जो है वो कहाँ खुलेगा? तो यह खुलेगा कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं? तो भीष्म क्यूब्स जो है वो किसको दिया गया है? यूक्रेन को। वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है तमिलनाडु में। किसने सफरिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? तो यह किया है भारत ने। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लागू होने वाला है। आगे कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? तो ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा किया है? तो टोटल 5 नए जिला बनाया जाएगा, जो होगा जास्कर, ट्रांस, साम, नुब्रा और चांगथोंग। तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह बना है महाराष्ट्र। एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम जो है वो रजत पदक अपने नाम किया है। आगे कि किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यह जो है वो जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो आत्मघाती ड्रोन का अनावरण जो है वो उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है।
भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश ने बीएचयू के साथ समझौता किया है? तो यह किया है नेपाल ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है तेगबीर सिंह। आगे कि किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2024 को मनाया गया? तो थीम क्या था? शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में किया गया है। वैश्विक संपत्ति मूल सूचकांक में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो मनीला जो है वो शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है मुंबई और तीसरे स्थान पर रहा है नई दिल्ली। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के जो कप्तान है वो कौन बने हैं? हरमनप्रीत कौर। आगे कि किसने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो उनका नाम है लैंडो नॉरिस। किसने IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? IBSF का मतलब पता है क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन। किसके द्वारा जीता गया है? क्रिश्चियन रिएक्टर के द्वारा। किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो उनका नाम है कार्तिक वेंकटरमन। किसने खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? तो यह जो है वो अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक सूचना अनुसार कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? तो यह किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है? तो यह कर दिया है किस राज्य सरकार ने? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। किस देश में फेतेमा मेहजो रानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस देश में? ईरान में किया गया है। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है बांग्लादेश ने। पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? तो गोवा के पहले निवासी बने हैं। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 5 पदक अपने नाम किया है। चक्रवात आसाना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है? तो यह जो है वो गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मुंबई में किया गया है। किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है केरल पर्यटन को। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अबनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो अबनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। आगे है कि भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है? तो यह किया है श्रीलंका को। धूली खेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बन गया है? तो यह नेपाल का बना है। किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो सी बॉक्स पोर्टल जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। विस्तारा का किस एयरलाइंस में विलय होगा? तो विस्तारा का विलय जो है वो किस में होगा? एयर इंडिया में होगा। फिर है कि कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है कहाँ में? झारखंड में नियुक्त किया गया है। आगे है कि किस देश के तेज गेंदबाज सैनन ग्रेबियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह किस देश के गेंदबाज थे? वेस्ट इंडीज के। PM मोदी ने कहाँ बधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? तो यह किया है महाराष्ट्र में। अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? तो यह बिहार का। फिर है कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? तो यह किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने किया है? ब्राजील के। किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पैटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो यह किसने जीता है? नेपाल ने जीता है। आगे है कि कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है गोवा में। फिर है कि किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन जो है वो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये प्रोजेक्ट नमन जो है वो भारत में स्पर्श केंद्रित कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करके रक्षा पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है वो शुरू किया गया है।
तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।